ड्रामा खत्म हो गया तुम्हारा? मेरी ये एक लाइन सुनते ही सब चुप हो गए। मैं उसके एक दोस्त के पास गया और बोला, अभी तुम कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं कि मेरे पास सिर्फ एक ही कपड़ा था। फिर मैंने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, तो बड़े भाई जरा इन्हें बताओ कि मेरे बाकी कपड़े कहाँ गए। एकदम चुप हो गया। पहले मैं ऐसी बेकार की बातों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन इस बार मैंने उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया। मैंने उसके शानदार कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, कपड़ा तो बड़ा बढ़िया है। मान लिया कि वो सांप वाली लड़की ने दिया होगा, लेकिन डिजाइन में तुम्हारा भी हाथ होगा। फिर मैंने पूछा, अगर तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है तो मेरे लिए इतना घटिया कपड़ा क्यों चुना? मेरा भाई मुंह ढककर बोला, भाई क्या मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने कहा, बेचारा बनने का नाटक बंद करो। अगर सच में बेगुनाह हो तो चलो अभी सबके सामने तुम्हारे कमरे में चलते हैं, देख लेते हैं तुमने मेरे कपड़े वहां छिपाए हैं या नहीं। मैं सबको लेकर उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरे भाई का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराकर मेरा हाथ पकड़ने लगा, लेकिन मैंने उसे झटक दिया। वो चिल्लाया, चाहे मैंने कपड़े छिपाए हों या नहीं, जो तुम कर रहे हो उससे हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। मैंने कहा, ये तो कमरे में चलेगा। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक मेरी कलाई में तेज दर्द हुआ। मैंने नीचे देखा, वहां सांप के दांतों के निशान थे। अचानक मेरा शरीर काबू से बाहर हो गया और मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया, लाल कपड़ों में क्या बुराई है? मैं तो उससे ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सबको पता चले कि वो कितना बदसूरत है। मुझे यकीन नहीं होता कि उसके कमरे में कपड़े फेंकने के बाद भी तुम लोग उसी का साथ दोगे। मैंने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबकी नजरें बदल चुकी थी। किसी ने गुस्से में कहा, तो हमें पता था, सारी चाल तुम ही चल रहे थे। मेरे भाई के एक दोस्त ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। फिर सब लोग मुझ पर टूट पड़े। कोई मुझे थप्पड़ मार रहा था, कोई मेरे कपड़े फाड़ रहा था। वे चिल्ला रहे थे, तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुझे कपड़े मिले, और तू अभी भी नखरे दिखा रहा है। तू यौनजी की मेहनत के लायक ही नहीं है। मैं बुरी तरह पिट गया, इसलिए वहां से भाग गया। जाने से पहले मैंने देखा, लिटिल व्हाइट मेरे भाई के पास खड़ी थी। वो मुझे ठंडी नजरों से देख रही थी और मेरा भाई मुस्कुरा रहा था। मुझे अपनी कलाई पर वो सफेद चमक याद आई। मैंने दांत भींच लिए।